क्योंकि यहाँ जब हम आए हैं तो हो सकता है उनके उद्बोधन से हमें कोई ना कोई विचार मिले, और उन विचारों से है वो हमारा ये काफिला और हमारा उद्देश्य और हमारी ये संगठन है उसको एक नई मजबूती मिले, उसको एक नई दिशा मिले, एक नया रास्ता तय हो। इसलिए विचारों से अवगत होना अति आवश्यक है। कार्यक्रम की इसी रूपरेखा में, इसी घड़ी में सरदार शहर से पधारे हुए ब्लॉक अध्यक्ष बड़े ओजस्वी वक्ता और जिनके विचारों को सुनने के लिए हम सभी वो बड़े उत्सुक रहते हैं। मंच पर मैं सादर आमंत्रण देना चाहूंगा श्री भरत जी गौड़, जो कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे बाहर से पधारे हुए अतिथि हैं, कि वो मंच पे आए और अपने विचारों से हम सभी को वो अवगत करवाएं। श्री भरत जी गौड़। नमस्कार साथियों, आज के इस तारानगर स्कूल शिक्षा परिवार के द्वारा आयोजित शानदार कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करने के लिए, और सबसे बड़ी खुशी की बात कि हमारे शेर दिल दबंग प्रदेशाध्यक्ष जी का सानिध्य हमें दिलवाने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं तारानगर शाखा का, और चाहूंगा कि जोरदार तालियों से इस टीम का स्वागत किया जाए, अभिवादन किया जाए। आज के इस कार्यक्रम में गरिमामय मंच हमारे निजी शिक्षण संस्थानों के अध्यक्ष सम्राट अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री नील शर्मा, लोकप्रिय विधायक आदरणीय बुढ़ानिया जी, भाई प्रधान संजय जी कस्वा साहब, चेयरमैन साहिबा, और मेरे भाई श्रवण जी बोहरा, या कहें तो हमारे राम लक्ष्मण की जोड़ी, और मेरे सभी स्कूल शिक्षा परिवार की टीम के साथी, और यहाँ इस आज परीक्षा जब ईश्वर लेता है तो सबकी एक साथ लेता है। रोजाना ठंड ठीक रहती है, आज गर्मी तेज है, क्योंकि वैसे तो अपने निजी स्कूल वालों को आदत पड़ी है तपस्या करने की। तपस्वी कोई जरूर नहीं हो, भगवान कपड़े में होते हैं। सर हमारी जितनी तपस्या शायद दुनिया में कोई नहीं कर पाता है। जो बातें थी, हमारी भावनाएं थी, भाई साहब नील जी ने सारी बातें विस्तार पूर्वक, तसल्ली पूर्वक और ठोक बजा करके सारी बातें सरकार के प्रतिनिधियों के सामने रखी है। लेकिन चाहे वो राष्ट्रीय योजना की बात हो, लैपटॉप की हो, लेकिन एक बात मैं आदरणीय विधायक जी के माध्यम से राज्य सरकार के पास पहुंचाना चाहता हूं कि अशोक जी गहलोत ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें लिखी थी पार्टी ने, उन बातों का, अधिकांश बातों को इस कार्यकाल में पूरा किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, घोषणा पत्र क्या होता है कि एक्चुअल में एक लॉलीपॉप का डब्बा होता है, और वो हर बार क्या होता है, सिर्फ दिखाया जाता है, चुसाया नहीं जाता। लेकिन इस सरकार ने पहली बार ऐसा किया है कि अपनी 70% से अधिक घोषणाओं को अमली जामा पहनाया है, और ये एक बड़ी विशेष बात है किसी भी नेतृत्व के लिए कि वो उन घोषणाओं को अमली जामा पहना करके जनता के लिए लागू करवा दे। चिरंजीवी योजना जैसी योजनाएं जो पूरे विश्व में एक मिसाल है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकार ने लागू की है। लेकिन इसके साथ ही इस सरकार ने जितने भी वर्गों के लिए जो शोषित, वंचित और दमित वर्ग थे, उनके लिए, चाहे वो केश कला बोर्ड हो, माटी कला बोर्ड हो, मत्स्य बोर्ड हो, और छोटे छोटे वर्गों के लिए अनेक बोर्डों का गठन किया है। और उन गठन करने के बाद उन्होंने नियुक्तियां भी दी है, और उनके जो प्रभारी हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो नेतृत्वकर्ता पार्टी कार्यकर्ता है, वो क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, और उन वर्गों को उनका लाभ भी मिल रहा है। ये एक बड़ी बात किसी भी सरकार के लिए होती है कि वो लास्ट सिरे पे बैठे व्यक्ति के लिए भी सोच रही है और कार्य कर रही है। ऐसे में एक बड़ा शोषित और वंचित वर्ग है निजी स्कूल संचालकों का। राजस्थान के गांव-गांव, गली-गली में, ढाणियों में छोटी छोटी स्कूलें हैं जो बड़े अभावों से और देश के भविष्य को संवार रहे हैं और उनको तैयार कर रहे हैं बच्चों को। उनके एक घोषणा पत्र में बात करती थी, भाई साहब आपने पढ़ के भी सुनाई थी कि निम्न एवं मध्यम वर्ग के
निजी स्कूलों के कल्याण हेतु एक निजी स्कूल कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। आज तक वो 1 लाख शोर में बैठा हुआ ढाणी में जो स्कूल संचालक है, वो बड़ी बिल्कुल बेबसी से और आशा भरी नजरों से आपकी ओर देख रहा है। उस कल्याण बोर्ड का कभी तो गठन जरूर होगा। अभी आपके पास में 1 साल बाकी है, तो हमारा ये निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से कि जब सारे वर्गों को उनके रहनुमा मिले हैं, तो फिर इस बड़े वर्ग का जो राष्ट्र निर्माण में या ये कहे तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसमें तो बात बताई थी कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया में स्कूल मिल जाना चाहिए। वो सरकार के बस की बात नहीं है। इस सरकार नहीं, विश्व की किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। तो हम सरकार की और संविधान की उन सब बातों की पूर्ति करने में और अपना तन मन या पूरे जीवन भर की पूंजी लगा के सहयोग कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला करके बातें जो पूरी सरकार कहते हैं उनको पूरा करने में काम कर रहे हैं। तो हमारे कल्याण के लिए जो बोर्ड है वो अभी तक वंचित क्यों है, उसको बनाने के लिए भी आप हमारी पैरवी कीजिए, आपसे निवेदन है। और एक बार पुनः तारानगर टीम का बहुत बहुत आभार जो आपने हमें बुलाया है, बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। एक बार मैं चाहूंगा अपन सभी एक जोरदार नारा लगाएंगे, एसएसपी जिंदाबाद, एसएसपी, एसएसपी, एसएसपी। धन्यवाद।